कि कलम की तब आगे बेटी सिरहनवा ले के सूती ह कि अरे होते भीनु सरवागे बेटी ट्यूशनवा पढ़ेला सीखी ह। तो चलिए, हमारा बहुत बढ़िया लगा जो पीछे वाला वीडियो मैंने त्रिकोणमिति का डाला। क्यों बढ़िया लगा? क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और बीआरएस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। अभी तक आप पीछे वाले वीडियो से वंचित है तो देख सकते हैं आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर, नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इसको भी हम लोग अच्छे तरह से समझेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में कर रहा है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो एक क्वेश्चन नंबर हो गया। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि cot स्क्वायर थीटा का, ये दोनों का मान हमको ज्ञात करना है। काफी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो हम लोग लिखेंगे क्या कि cot थीटा इक्वल टू क्या दिया है, 7/8। ये हमको गिवन है, मतलब दिया है। ये शुरुआत हमने कर दिया है cot थीटा इक्वल टू 7/8। जेकरा मैथ नहीं बुझाता है ओकरो बुझाएगा, काहे से कि पढ़ रहे हो केकर से, महान सर से। तो महान सर एक एक चीज सिखाने का प्रयास करेंगे। चलो अब मैं बताने जा रहा हूं। देखो, cot थीटा इक्वल टू, तुम लोगों को पता होगा cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा में लंब। क्या होता है, आधार बटा में लंब। आप लोगों को मैंने सिखाया है, पहले वाले वीडियो को जरूर देखिए, उसमें बेसिक मैंने सिखाया है। ये आधार बटा लंब हो जाएगा। अब हमको निकालना है, इसमें आधार लंब है, कर्ण निकालना है ना। तो जब कर्ण निकालना है तो बताओ क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो लिखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में बताओ क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। क्या निकालोगे, कर्ण निकालना है। हिंदी में लिख देते हैं, कर्ण इक्वल टू रूट अंदर, कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मैंने ये सब चीज बताया है। अगर आप पीछे वाले वीडियो से वंचित है तो जरूर देखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि मैं ये जब समझाऊंगा तो आप बोलिएगा कि ये सर तो बाउंस हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। आपको रेगुलर वीडियो देखना है और एक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, ताकि मैं भी जो भी वीडियो डालूं आपको सीक्वेंस वाइज पहुंचता रहे। चलो देखो, कर्ण निकालना है। अब बता दो लंब, इसमें बता दो कि क्या है, लंब L से हम लंब को डिनोट करते हैं। और ये कितना है, 8। तो 8 का यहां पर स्क्वायर कर दो, प्लस आधार बता दो, A से आधार को डिनोट किया है, और ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बताओ कि 8 का स्क्वायर मतलब 8 को 8 से गुना कर देना है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, और प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ये टोटल ऐड कर देना, 113 आएगा। 9 4 13 3 1, 6 4 10 और 1 11 हो जाएगा। आपको तो ये जोड़ने आ गया, ये कर्ण आ गया रूट अंदर 113। अब हमको क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। आप एक एक चीज को सीखते चलिएगा। देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। और इसमें दिया है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। बाटा में देखो 1 प्लस कॉस थीटा है आई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। ये हमने क्वेश्चन जो कहते हो लिख दिया। अब आप लोग बताओ, कुछ मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग को ध्यान रहे। जैसे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा इक्वल टू बताओ तो क्या हो जाता है, आधार बटा में कर्ण होता है। यही सब फॉर्मूला को हम लोग को यूज करना है। अभी खास करके यही 2 ही फॉर्मूला आएगा इसमें, इसको आप ध्यान रखिएगा। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण। इसको ना याद करने के लिए मैंने पिछले वाले वीडियो में सब चीज बताया है, और एक भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करने दूंगा। अगर आप मुझसे पढ़ते हैं मैथ, तो मैथ के साथ में मैं सब सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा। इस पर मैथ साइंस तो खुद मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद एक रमेश सर है जो आप लोग को SST से रिलेटेड संस्कृत भी और हिंदी भी, ये सब चीज का आप लोग को के पास ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए ये क्या है, 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण। पहले फॉर्मूला लिख लो। देखो 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण। ठीक है। अब देखो यहां पर भी लिखेंगे 1 माइनस, यहां पर भी हो जाएगा लंब बटा में कर्ण हो जाएगा। कोई दिक्कत
सेम यहां पर देखो 1 प्लस कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा में कर्ण, तो ये लिखो 1 प्लस क्या लिखेंगे आधार बटा में कर्ण लिख देंगे, आधार बटा में कर्ण लिख दो। सेम यहां पर वही देखो 1 माइनस कॉस थीटा है, तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। आप लोगों को तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये आप लोगों को पहले से फॉर्मूला याद है। अगर नहीं हो याद है तो कोनो बात नहीं, आप सीखते चलो मेरे से। चलो इसको थोड़ा और जूम आउट कर लेते हैं। चलो देखो यहां तक आपको कोई दिक्कत ना है। अब चलो मैं आप लोगों को सिखाने चल रहा हूं कि इस पर कैसे वैल्यू को पुटिंग करेंगे, यही ना। अगर वैल्यू पुटिंग करना सीख गए तो आप सब चीज सीख गए। अब देखो 1 है तो 1 प्लस लंब बता दो, इसमें आंख बंद करके बताओ तो लंब कौन है, आंख बंद करके बताओ लंब कितना है 8, तो यहां पर 8 हो गया। और कर्ण बता दो, कर्ण तो अभी हमने ज्ञात किया है पाइथागोरस परिमेय से, जो रूट अंदर 113 आया है। कैसे देखो कर्ण यहां पर पाइथागोरस परिमेय से हमने निकाला है और रूट अंदर 113 आया है। आपको मैं इतना आराम से सिखाऊंगा मैथ कि आपके एकदम डायरेक्ट भेजा में जाएगा। अब देखो ये दूसरा 1 माइनस 8 बाई रूट अंदर 113 हो जाएगा। ये तो आप लोगों को पता है कैसे, तो ये 1 है माइनस लंब बटा कर्ण है, वही लंब बटा कर्ण, तो लंब तो 8 है और कर्ण रूट अंदर 113 है। यहां पर देखो क्या है 1 प्लस आधार बटा में कर्ण, आधार बता दो कि क्या है, आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है रूट अंदर 113। यहां पर देखो 1 कितना है 1 माइनस आधार बता दो कितना है 7 और बटा रूट अंदर 113। ये मैंने सिर्फ वैल्यू पुटिंग किया है, आधार कर्ण और लंब का जो वैल्यू है उसको मैंने पुटिंग किया है बस। अब देखो एक चीज आपको एक फॉर्मूला यहां पर ध्यान रखना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला मैं यहां पर यूज करने वाला हूं, यही फॉर्मूला मैं यूज करूंगा और यहां पर यूज करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा बस। चलो ये वह फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं, देख लेना जो व्हाइट कलर में मैंने यहां पर लिखा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a की जगह पर कितना है 8, तो 1 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस b के जगह पर कितना है 8 बाई रूट अंदर 113 और इसका स्क्वायर कर दो। सेम प्रोसेस नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना समझ गए क्या? मैं क्वेश्चन को ऊपर कर दूं, क्वेश्चन तो आप लोग किताब से भी देख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। अब वो बताओ कि जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना होगा, माइनस जब 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 8 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64। अब आटा में देखो रूट अंदर अगर कोई संख्या हो इसका स्क्वायर करना हो तो हम रूट को हटा देते हैं। मतलब अगर जैसे मान लो रूट अंदर 2 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो वैसे ही अगर रूट अंदर 113 है इसका वर्ग कर रहे हैं तो बता दो क्या हो जाएगा, रूट अंदर हट जाएगा, रूट हटेगा और 113 हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 7 का स्क्वायर कर दो 49, बाटा में कितना है 113। ये आप लोग समझ गए क्या? अब इसके बाटा पे जोड़ बना दो। देखो 1 के बाटा में कुछ ना है तो 1 है, एक और बाटा में कुछ ना है तो 1 है। 1 और 113 का एलसीएम कितना हो जाएगा 113। 1 और 113 का एलसीएम 113 हो जाएगा। अब देखो 1 से ये कटाएंगे तो 113 बार में, मतलब यहां पर 113 को 1 से गुना कर देंगे 113। बाटा पे जोड़ घटाओ तो आपको आता है, ये तो बेसिक चीज है जो 7th 8th क्लास में हम लोग पढ़ना होता है। 1 आया 113 का एलसीएम 113, 1 से ये 113 बार में कटेगा, मतलब 1 को 113 से गुना कर देना है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 113 से ये 1 बार में कटेगा तो 64 में 1 से गुना कर दो 64। बाटा में देखो कितना है 113 को 1 से गुना कर दो 113 माइनस ये 49 हो जाएगा, बाटा में 113। कैसे हुआ देखो 1 113 का एलसीएम 113, 1 से ये 113 बार में तो 113 को 1 से गुना कर दो 113 माइनस यहाँ पर माइनस है तो माइनस
113 से ये एक बार में कटेगा, तो एक को हम 49 से गुना कर देंगे तो 49 आ जाएगा। अब बता दो तुम ही लोग कि एकरा नीचेवा कितना है 113, एकरा नीचे कितना है 113, तो नीचे नीचे दोनों कट जाएगा। अगर नहीं के बुझा तब देखो, पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा, माने दूर के रिश्ता दूर से और नजदीक के रिश्ता नजदीक से। तो जो भीरी भीरी बा एकरा के दोनों के एक साथ रखना है, जो दूर दूर बा ओकरा के एक साथ। एक डिनोमिनेटर में 113 है, डिनोमिनेटर में 113 है, काट दो, हो गया। 113 में से जब 64 के कम करोगे, 163 में से 64 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 4 घटा 9, और ये हो गया 10 में से 6 घटेगा 4, 49। नीचे देखो 113 में से 49 कम करेंगे 64, और ये एक आ गया आंसर। दूसरा बहुत आसान है, दूसरा क्या है, बहुत आसान है। अब कितना आसान है ये मैं नहीं बताऊंगा, आप ही लोग बता देना कितना आसान है। दूसरा को सिर्फ आंसर लिखो और यहां पर लिखो कॉट स्क्वायर थीटा। बता दो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है, लंब बटा में, सॉरी आधार बटा में कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटा में, मैंने आधार बटा कर्ण बोल दिया। आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। आधार बटा में लंब होता है। देखो यहां पर मैंने लिखा है आधार बटा में लंब, कॉट थीटा इक्वल टू क्या है, आधार बटा में लंब है। तो आधार बताओगे क्या है, कितना 7, और लंब कितना है, लंब कितना है तो 8 है। इसका स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, और ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो पहला का भी वही आंसर, दूसरा का भी वही आंसर। आप लोग से मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आपको मैंने ये सिखा दिया है। चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी पर नोट डाउन कर लो। थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन था। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा आसान है। ये मैं क्यों आसान बोल रहा हूं, आप लोग जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपको पता चलेगा। देखो ये क्या है, इसमें दिया है, बोलो क्या दिया है, अगर में दिया है, देखो क्या 3 cot a इक्वल टू 4, 3 cot a इक्वल टू 4 है। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है। तो अब 3 गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, मतलब cot a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3। cot थीटा अभी मैंने बताया क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू आधार बटा में क्या होता है, लंब होता है। आधार बटा में लंब, तो जब आधार लंब है तो हमको कर्ण निकालना होगा। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। आप लोगों को तो पता है पाइथागोरस प्रमेय में जब आधार लंब है तो कर्ण निकालना है, और कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट अंदर लंब स्क्वायर, क्या करेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब बताओ लंब इसमें तुम लोग को पता है कितना है, लंब देखो कितना है 3, एक स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, रूट अंदर 25 का स्क्वायर रूट बता दो कितना हो जाएगा 5, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाता है, वर्गमूल 5 हो जाता है। तो कर्ण अभी निकल के आया 5, ये तो आपको पता चल गया। अब इसमें आपको वैल्यू पुटिंग कर देना है। अब हम लोग जांच करेंगे, चलो यहां पर जांच लिख दो। चलो अब जांच करने अब हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन को आप लोग देखते रहिएगा किताब से, मैं एक बार पहले नोट डाउन कर लेते हैं। देखो ये क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। बस इतना ही काम है, बाकी क्वेश्चन आप लोग किताब में देख लीजिएगा, मैं सिर्फ वैल्यू पुटिंग कर रहा हूं। अब देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू बता दो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। ये बोलोगे कि ये सब कैसे याद है सर आपको, तो आपको भी याद है अगर पीछे वाले वीडियो देखे होंगे तब, क्योंकि मैंने ये सब बताया है जो ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं। 1 माइनस लंब बटा में क्या हो जाएगा आधार, चूंकि tan थीटा इक्वल टू लंब बटा में आधार होता है, और जब अगर स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लिख दो। बाटा में देखो 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार हो जाएगा, लंब बटा में क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो इक्वल टू देखो cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा है तो अभी हमने लिखा है यहां पर देखो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटा में कर्ण, क्या होता है
आधार बटा में कर्ण, तो यहां पर लिख दो आधार क्या लिखना है, आधार बटा में कर्ण लिख दो, कोई दिक्कत। और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। इसका भी हम लोग बताओ बच्चों क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर करेंगे। अब इस सबका वैल्यू पुटिंग करो, बाकी आंसर आकर तैयार हो जाएगा। चलो आपको मैं फिर से एक बार इसी कर दूंगा, फर्स्ट पेज खुला दूंगा, फर्स्ट स्लाइड को, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलो देखो 1 माइनस, अब लंब इसमें बता दो कितना है, लंब बताओ कितना है। लंब यहां पर 3 है और आधार कितना है 4। यहां पर देख लो लंब है 3 और आधार कितना है 4। वैल्यू पुटिंग करो, देखो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, एकरा स्क्वायर कर दो, बाटा में 1 प्लस लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, एकरा स्क्वायर कर दो, इक्वल टू आधार कितना है बोलो 4, बटा कर्ण कितना है बोलो, कर्ण कितना है 5, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, इसका स्क्वायर कर दो। लंब 3 है और कर्ण 4 है, ठीक है। अब देखो आप लोग को करना क्या है, अब देखो करना क्या है, 1 है तो 1 लिख देना, माइनस 3 का स्क्वायर तो तुम लोग को पता है कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर 9 बटा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। सेम यहां पर प्रोसेस 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया। इक्वल टू देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब चलो देखो यहां पर कुछ नहीं तो 1, यहां पर भी कुछ नहीं तो 1 है। अब 16 1 का एलसीएम बता दो कितना हो जाएगा 16। 16 1 का एलसीएम देखो 1 और 16 का एलसीएम 16, 1 से 16 बार में कटेगा, मतलब 16 बार में कटेगा तो 16 को 1 से गुणा कर देना, 16 माइनस 16 से 1 बार में तो 9। यहां पर भी वही देखो 1 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा, 1 से ये 16 बार में कटेगा तो मतलब यहां पर 16 लिखेंगे, प्लस 16 से ये 1 बार में मतलब 9 लिखेंगे, इक्वल टू 25 25 का एलसीएम कितना हो जाता है 25, 25 25 का एलसीएम 25, 25 से ये को बार में कटेगा 1 बार में, तो 1 को 16 से गुणा कर देना 16 माइनस 25 से ये भी 1 बार में, मतलब यहाँ पर 9 का 9 हो जाएगा, 9 में 1 से गुणा करेंगे तो। अब देखो ये 16 16 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 16 16 क्या हो जाएगा कट जाएगा, चूंकि ये दोनों क्या है हर में है, नीचे नीचे है। 16 में से 9 घटेगा 7, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, इक्वल टू देखो 16 में से 9 घटेगा 7, नीचे 25 है 25, तो ये क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS हो गया। और इसको हम प्रूव कर दिए, क्या कर दिए प्रूव कर दिए, सिद्ध कर दिए। बस ये इतना ही था। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा शुरू से, चलिए यहीं से क्वेश्चन शुरुआत होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलो अब मैं ऊपर चल रहा हूं, चलिए यहां से फिर एक और स्क्रीनशॉट ले लो, 2 हो गया। उसके बाद ये डायरेक्ट आंसर वाला स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। एक त्रिभुज है जिसमें एबीसी उसका नाम है और उसमें एंगल जो बी है ये समकोण है। यदि tan A इक्वल टू 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए एक हम लोग समकोण त्रिभुज लाते हैं। चलिए यहां पर हमने एक त्रिभुज लाया, ट्रायंगल लाया, जो जिसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं ABC। अब इसमें देखिए जो एंगल B है ये क्या है समकोण है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। यहां पर एंगल जो B है ये क्या है समकोण है। अब देखिए आप लोग इसमें देखेंगे कि दिया है tan A इक्वल टू 1/√3, तो सबसे पहले यहां पर लिखिए दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, लिखा है tan A इक्वल टू कितना है 1/√3। मैंने पहले से ही यहां पर फॉर्मूला लिख करके तैयार किया है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है तो लंब बटा में आधार, और आप लोगों को पहले से पता है tan थीटा इक्वल टू लंब बटा में आधार, और ऊपर वाला जो हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, नीचे वाला जो होगा ये आधार हो जाएगा।
तो दोस्त ये तो इतना आप लोग समझ गए, लंब आधार दिया है, इसमें कर्ण का जरूरत है। और जब कर्ण का जरूरत है तो तुम लोग बताओ क्या करेंगे। जब कर्ण का जरूरत है तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे ना। तो यहां पर करो पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस जी एक नियम दिए हैं, थ्योरी दिए हैं कि जो कर्ण का वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। वही चीज है यहां पर देखो, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के क्या होता है, योगफल के बराबर। तो वही स्क्वायर को जब हम इधर भेज देते हैं तो रूट हो जाता है, मतलब कर्ण इक्वल टू फॉर्मूला होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वैल्यू पुटिंग करो, कर्ण पाओ। अब देखो, अब तुम लोग बोलोगे कि सर इसमें लंब कितना है, तो यहां से देख लो लंब कितना है, 1 1 का स्क्वायर प्लस, प्रेम से सीखो, कैसे प्रेम से, महान सर आपको सिखाएंगे प्रेम से। आधार कितना है, √3, यहां पर रख दो √3, एक भी डाउट में नहीं रहने दूंगा, एकदम गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं। अब देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर या क्यूब या पावर 4 चाहे जो भी करना है करो, 1 का 1 ही आएगा। प्लस देखो रूट अंदर 3 है, एक स्क्वायर करना है, तो अगर रूट में कौन संख्या है और ओकर स्क्वायर करना है तो अगर वैल्यू जानते हो कितना हो जाता है, बस 3 हो जाएगा, ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा। ना समझ में आए तो देखो रूट अंदर 3 का स्क्वायर, मैं बोला ना कि एक भी डाउट नहीं रहने दूंगा। देखो रूट अंदर 3 के स्क्वायर करना है तो रूट अंदर 3 गुना रूट अंदर 3, जब √3 को √3 से गुना करेंगे रूट अंदर 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, 3। मतलब जब रूट में कोई संख्या हो और उसका स्क्वायर करना है तो सिर्फ स्क्वायर से ये रूट काट देना है, आंसर आ जाएगा 3। अब तुम लोग बताओ कि 1 का 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4, 1 3 जोड़ेंगे 4, ये रूट अंदर और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है। ये तो आप लोग दोस्त समझ गए होंगे। चलो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि ये समझा दिया आप लोग को। कर्ण बता दोगे कितना आया, तो आप लोग बोलेंगे 2 आया है। आप लोग क्या बोलेंगे कि इसका सर तो 2 आ गया है। तो जब आप लोग के पास लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया, तो अब कौन चीज दुनिया का जो भी है त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये क्या चीज है, 1 नंबर क्वेश्चन है साइन ए, क्या है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। देखिए आप लोग को एक कमेंट जरूर करना है, आप लोग के कमेंट से हम लोग का मनोबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ेगा तो हम लोग थोड़ा और एक्टिविटी के साथ में जुड़ेंगे आप लोग के साथ, हर एक वीडियो आप लोग को समझाते रहेंगे अच्छे तरह से। चलिए देखिए एक्टिविटी के साथ में हम लोग पढ़ेंगे, जब आप भी एक्टिव रहेंगे और हम भी एक्टिव रहेंगे, और आप लोग को पता है कि हम कैसे एक्टिव रहेंगे, जब आप एक्टिव रहेंगे। तो अब बताओ कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा में कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल टू लिख दो लंब बटा में कर्ण, हमने तो लिखा, ये इंटू है मतलब गुना है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बता दोगे, आधार बटा में कर्ण। तो यहां पर लिखो आधार बटा में कर्ण प्लस देखो कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा में कर्ण, अभी तो फॉर्मूला आप लोग देख सकते हो, आधार बटा में कर्ण गुना साइन सी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा में कर्ण। तो ये लिख लो लंब बटा में कर्ण कर लो। इतना तो दोस्त आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत है कि कैसे कहां पर क्या रखना है, और ये दिक्कत होना भी चाहिए। चल देखो यहां पर एंगल ए है, सबसे पहले आप लोग देखो कि ये tan थीटा जो दिया था एक में एंगल ए दिया था, एंगल ए ये है कि नहीं बोलो। तो जब ये एंगल है तो एक सामने वाला थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, एक सामने वाला जो होगा ये क्या हो जाएगा लंब, सामने वाला क्या होगा लंब, जो बड़ा भुजा है कर्ण, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यही ना होगा। अब देखो ये लंब दिया है 1, मतलब ये वाला जो साइड है 1 है। अब देखो आधार कर दिया है रूट अंदर 3, तो ये रूट अंदर 3 हो गया ए बी, और कर्ण आया है यहाँ पर, देखो कर्ण कितना आया है 2, तो यहाँ पर रख दो 2, ये हमने यहाँ पर 3 वैल्यू प्राप्त कर लिया है। अब हम लोग को एंगल ए के लिए लंब कर्ण देखना है, तो एंगल ए के लिए सामने वाला लंब होगा, तो लंब बता दो कितना है 1, लंब कितना है, थोड़ा इसको बोल्ड कर लिया जाए,
चलो बताओ, इसमें लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 2। देखो कर्ण तो हमेशा फिक्स है, कर्ण कितना होगा 2, ये होगा गुना। अब यहां पर देखो cos c है, तो हम किस एंगल के लिए देखेंगे, c के लिए ना। तो c देखो यहां पर है, तो c अब ये सामने जो नेकरा सामने पड़ रहा है, अब ये सामने वाला भुजा जो होगा लंब होगा, तो सामने कौन भुजा है, ए बी है। और इधर से देखोगे तो कौन आएगा, यही ना आएगा, ए बी आएगा। और एक और मान कितना है, √3 है, तो यहां पर रख दो √3। अब बटन में कर्ण बता दो कितना है, कर्ण कितना है, वही 2 है, प्लस देखो आधार cos a के लिए, cos a के लिए देखो a के लिए आधार ये होगा, आधार ये होगा, और ये कितना है √3। बाटा में कर्ण बता दो कितना है, कर्ण तो हमेशा 2 है, जो बड़ा है वो कर्ण है, 2 आया है गुना। साइन सी के लिए लंब, अब देखो साइन सी के लिए लंब सामने, ये लंब सामने होगा, ये आधार लिखा हुआ है तो इससे आप मत घबराइएगा, अगर सामने है तो ये लंब है, और ये कितना है √3। अब बाटा में कर्ण देखो कितना है 2। एक चीज यहां पर आप लोग देखेंगे थोड़ा सा गलती हुआ है, cos c यहां पर है, cos c के लिए आप लोग देखिएगा, c के लिए अब देखो इसमें क्या चाहिए, आधार बटा कर्ण, तो आधार इसमें कितना है, इसको थोड़ा इरेज कर दीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। चलो देखो, अब यहां पर आप लोग एंगल सी देख रहे हैं, तो ये तो सामने जो होगा ये लंब होगा, ये सामने जो होगा लंब होगा, आधार लिखा था मैंने यहां से गलती से लिख दिया, तो ये सामने वाला लंब होगा, और ये जो बड़ा भुजा है कर्ण है, तो आधार तो यही ना होगा BC। तो यहाँ पर आधार हमको कितना लिखना था, BC, और ये कितना है 1 है, और हमने यहाँ पर √3 लिख दिया है, तो इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, और यहाँ पर आप लोग को लिख देना है कितना 1। अब इसको आप लोग को बोर्ड मास रूल लगाना है और इसको हल कर लेना है। चलो बोर्ड मास रूल का मतलब क्या कि 1 को 1 से गुणा करना है 1, 2 को 2 से गुणा करना है 4, प्लस √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, बाटा में 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। अब बता दो 4 4 कैल्सियम कितना आता है 4, 4 से एक बार में मतलब 1 प्लस 4 से एक बार में 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 3 4, अब बाटा में 4, ये बाटा पे हमने जोड़ बनाया, देखो 4 4 कैल्सियम 4, 4 से एक बार में मतलब 1 यहाँ पर लिखेंगे, प्लस 4 से एक बार में कटेगा मतलब 3 में भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4/4 मतलब ये अब कटेगा, और जब ये कटेगा तो बता दो क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 1, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। चलो अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग हल करते हैं। एक में देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, चलो 2 नंबर क्वेश्चन देख लो क्या है, यहां पर मैं पुट कर दे रहा हूं। चलो देखो फिगर भी हम लोग ला देते हैं ताकि हम लोग के पास सभी डाटा रहे। चलो इसको भी हम लोग लेकर अपने जहां क्वेश्चन को सॉल्व करना है वहां पर लेकर चलते हैं। आप लोग को पता है कि ये 1 था, ये √3 था, और ये 2 था, जो AC था 2 था, BC 1 और AB कितना था √3 था, ये तो आप लोग को पता है पहले से। अब हम लोग को निकालना है cos A, चूंकि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है, आधार बटा में कर्ण गुना cos C इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो cos C इक्वल टू आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण हो जाएगा। अब देखिए कब कोना के लिए कौन आधार होगा, कौन लंब होगा, कौन कर्ण होगा, ये अब देखना है, लेकिन हम जानते हैं cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण होता है, तो पहले ये लिख लो ना, माइनस देखो sin A है, तो sin थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा में कर्ण, sin थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण गुना sin थीटा है, तो ये भी लंब बटा में कर्ण हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण। अब मेन यहीं पर काम है, मेन कहां पर काम है, यहीं पर कि आप लोग को पहचानना है, क्या करना है, पहचानना है। अब देखो एंगल ए के लिए आधार कौन होगा, एंगल ए यहां पर है कि नहीं बोलो, एंगल ए देखो यही ना एंगल ए है यार, ए यहां पर है, तो ये एंगल ए हो गया, तो एक सामने वाला लंब होगा, और एक संलग्न छोटी भुजा जो होगा, इसको थोड़ा हम लोग दूसरे कलर से डिनोट कर दें। देखो ये जो पिंक कलर आप लोग देख रहे हैं, इसको हम आधार बोलेंगे। क्यों आधार बोलेंगे, क्योंकि एक संलग्न छोटी भुजा है, 2 भुजा है ना, एगो तो ए बी है, एक AC है, तो हम ए बी देख रहे हैं छोटा है, और AC क्या है बड़ा है, तो छोटी भुजा को हम आधार बोलते हैं। तो आधार बता दो कितना हो जाएगा √3, और कर्ण कितना है, तो जो बड़ा है वो कर्ण है, तो बड़ा तो यहाँ पर 2 ही है, गुना
cos C के लिए, अब देखो C के लिए अब हम लोग को आधार देखना है, तो इसके लिए आधार BC हो जाएगा, और BC दिया है 1, और बटा कर्ण कितना है, तो हमेशा कर्ण 2 है, कर्ण तो जो बड़ा रहेगा वो तो कर्ण होगा, ये आप लोग समझ गए होंगे, माइनस लंब बटा कर्ण। लेकिन किसके लिए लंब, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एंगल A, तो A के लिए लंब, ये आप एंगल A देख रहे हैं, इसके सामने जो आएगा ये लंब होगा, तो सामने लंब कौन है, BC, और BC 1 दिया है, कर्ण हमेशा 2 है, गुना साइन C के लिए देखो लंब, साइन C के लिए लंब कौन है, √3, रूट अंदर 3, और कर्ण कितना है, 2 है। अब आप लोग को वोटमास रूल सिंप्लीफिकेशन करना है, √3 को 1 से गुना कर लो, रूट अंदर 3, 2 को 2 से गुना कर लो 4, माइनस 1 को √3 से गुना करेंगे रूट अंदर 3, बाटा में 2 को 2 से गुना कर लो 4। अब बाटा पे जोड़ किसको नहीं आता है, 4 4 का एलसीएम निकालो, 4 4 4 का एलसीएम 4 होता है, ये तो आप लोग पहले से पता है। 4 1 जा 4 मतलब √3, और माइनस 4 1 जा 4 √3, √3 में से √3 घटी 0, अब बाटा में 4, तो 0 बटा 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर दिया है, और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो तो साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन काफी आसान है, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, तो एक ट्रायंगल बनाना है, त्रिभुज बनाना है, और ये त्रिभुज का नामकरण किस रूप में करना है, तो PQR में, जिसमें एंगल Q समकोण है। ये तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि Q जो है ये समकोण होना चाहिए। अब इसमें देखो PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है, उसके बाद PR प्लस QR संयुक्त रूप में ये 25 सेंटीमीटर है, तो यहां पर लिख लो दिया है, क्या लिखोगे, दिया है, बोलो क्या दिया है, तो PR प्लस QR इक्वल टू 25, कितना है, 25 सेंटीमीटर। एक चीज और दिया है, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस का यूज करो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस आपको याद है कि पाइथागोरस जी क्या नियम दिए हैं, यही दिया है कि जो बड़ा भुजा होता है उसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। देखो कर्ण बड़ा होता है तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसमें कर्ण बताओ बड़ा भुजा क्या है, तो PR, तो कर दो ना PR का स्क्वायर इक्वल टू लंब किसी को भी मान लो, जैसे PQ का या तो QR को, तो हम मान लेते हैं जिसे मान लो PQ यहाँ पर लंब हो गया, तो कर लो PQ का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा QR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर कर दो, PR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा QR का स्क्वायर माइनस में इक्वल टू PQ का वैल्यू बताओ, PQ इक्वल टू कितना है 5, और ये 5 का स्क्वायर कर देना है, क्या कर देना है 5 का स्क्वायर कर देना है। एक फॉर्मूला यहाँ पर याद रखिएगा, क्या चीज है, चूंकि देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। ये तो आप लोग पहले से फॉर्मूला जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो ये यही पर मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे A प्लस B इंटू A माइनस B, तो एक बार लिख दो PR प्लस QR, एक बार क्या लिख देंगे PR माइनस QR इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब देखो PR प्लस QR इसको इक्वेशन नंबर 1 अभी मान लो, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, तो हम इसकी जगह पर 25 रख देंगे, और ये देखो क्या है PR माइनस QR इक्वल टू 25, यही ना है। अब देखो 25 यहाँ पर ब्रैकेट माने गुना में है, तो ये हो जाएगा PR माइनस QR इक्वल टू 25, और ये 25 गुना में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, और इसको हम लोग क्या करेंगे कटाएंगे, 25 से कहीं 25 और 25 से कहीं 25 मतलब 1 हो जाएगा, और इसको समीकरण 2 मान लेना है। तो चलो अब इसको हम लोग समीकरण 1 एवं 2 से हम लोग PR ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, ध्यान से देखिएगा समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 बताओ क्या है PR प्लस QR, क्या है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, कितना है 25 सेंटीमीटर। दूसरा समीकरण में देखो PR माइनस QR है, क्या है PR प्लस
क्यू आर इक्वल टू 1 है। क्या है? 1 है। अब आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, ये हम जोड़ने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? जोड़ने जा रहे हैं। ये पी आर माइनस क्यू आर है। यहां पर देखिए पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1 है। अब देखो ये क्यू आर प्लस में क्यू आर माइनस में, ये तो हम कटा डालेंगे, काट देंगे इसको हम। पी आर आई ये क्यू आर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये पी आर माइनस क्यू आर है। पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1 है। देखो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, और क्वेश्चन में देखो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया है। तो क्यू आर कट गया, पी आर और पी आर को पी आर हो गया, दूगा ना, दूगो पी आर हो गया। अब 25 से कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। दो गुणे में है, उधर जाएगा तो भागा में, मतलब पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 26 बाटा में 2, 2 से घटा दो 13 बार में। पी आर का मान कितना आ गया? 13। तो अब लिखिए समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से देखो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना है? 13। अब इसमें पी आर 13 आ गया है, तो पी आर जब 13 आ गया है तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू आर इक्वल टू बता दो कितना हो जाएगा? पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है, और ये देखो 25 हो गया। पी आर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये पी आर हमने माइनस कर दिया। तो बताओ कितना है? 25 और माइनस पी आर बोलो कितना है? 13। 25 में से 13 कम करेंगे और ये 12 आ जाएगा। 12 क्या आ गया? क्यू आर। तो अब आप लोग बताओ फिगर में अब हमको सब चीज मिल गया कि नहीं? अब देखो ये 13 हमको मिल गया, ये 12 मिल गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा था? साइन पी। साइन पी तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। पी के लिए देखो पी यहां पर है, इसके सामने जो रहेगा लंब होगा, और ये सामने कौन सा भुजा है? तो क्यू आर। ये कितना है? 12। कर्ण कितना है? 13। जो बड़ा भुजा है कर्ण है, ये 13 है। ओकर बाद एक है कॉस पी। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में कर्ण। अब आधार तो आप लोग को पहचानने आता होगा। पी के लिए आधार देखो, ये पी के लिए आधार कौन होगा? पी क्यू। ये कितना है? 5। कर्ण तो वही होगा जो सबसे बड़ा भुजा है, तो 5 बटा 13 हो गया। दूसरा का है बताओ क्या? tan p, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार होता है। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग को बताना है कमेंट में कि tan p इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार जो आएगा वो आप लोग को कमेंट में बता देना है।